So in this video we will do question number 6, carry out the following conversion f number question. So इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है एक नंबर डेसिमल में जिसको हम लोग को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है. लास्ट वीडियो में हम लोग ई तक कर लिया था, तो इस वीडियो में हम लोग एम तक करेगा. तो फर्स्ट में हम लोग को अगर किसी भी चीज़ को डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में करना होता है, उसके लिए हमको लोग को डिवाइड करना होता है. ये हम लास्ट वीडियो में भी बताया था. इस वीडियो में सबसे भी इस वाला सम में भी हम लोग को सबसे पहले इसको डिवाइड करना है. जो पॉइंट से पहले वाला नंबर है उनको डिवाइड कर लेना है 8 से. तो हम लोग का ये अगर 250 को हम लोग 8 से डिवाइड करें तो हम लोग का क्वोशिएंट आएगा 31 और हम लोग का रिमाइंडर आएगा 2. फिर 31 को अगर हम लोग डिवाइड करें 8 से तो हम लोग का क्वोशिएंट आएगा 3 और रिमाइंडर आएगा 7. तो हम लोग का इस पार्ट का हम लोग का हो जाएगा 372. फिर लास्ट वाला जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट है उसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 8 से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है. तो जब तक हम लोग का एक सिंगल डिजिट नंबर नहीं आ जाता विदाउट पॉइंट का, तब तक हम लोग को उसको मल्टीप्लाई करते रहें. तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर पॉइंट के आगे 0 दे देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेगा 8 से, तो हम लोग का डायरेक्ट आंसर 3 आ जाता है. तो हम लोग को इसके आगे फर्दर डिवाइड करने का फर्दर मल्टीप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है. तो हम लोग का आंसर हो गया 372.3 और नीचे में बेस 8. तो यहाँ पे अगर रफ में अगर करके देखना है, जैसे कि यहाँ पे माइनस करके देखा, तो अगर ज़रूरत है तो देखो, नहीं तो इट्स ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन जी, इसमें हम लोग को कन्वर्ट करना है ऑक्टल से डेसिमल में. लास्ट क्वेश्चन में हम लोग को करना था डेसिमल से ऑक्टल में, इसमें हम लोग को करना है ऑक्टल से डेसिमल में. तो अगर किसी भी चीज़ को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना होता है. तो अगर ऑक्टल से करना है तो 8 से, हेक्साडेसिमल से कन्वर्ट करना है तो 16 से, और बाइनरी से करना है तो 2 से. तो यहाँ पे हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेगा. हम लोग का लास्ट नंबर का पावर 0 आना चाहिए. पॉइंट होने से पॉइंट से पहले वाला नंबर का तक पावर हम लोग का 0 आना चाहिए, और अगर पॉइंट नहीं है तो वैसे लास्ट नंबर का हम लोग का पावर 0 आना चाहिए. तो हम लोग को 3 पहले हम लोग फर्स्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई 8 का पावर 2 से किया, फिर प्लस, फिर 7 इंटू 8 का पावर 1, फिर प्लस, फिर 5 इंटू 8 का पावर 0. तो इसमें हम लोग का इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 8 8 जा 64 हो गया. 64 इंटू 3 करने से 192. फिर 7 8 जा 56, और n का पावर 8 का पावर 0 है. तो अगर किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका आंसर 1 होता है. तो अगर हम लोग 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, मतलब 8 का पावर 0 मतलब 1, तो हम लोग का आंसर 5 ही आता है. तो 5 इनको ऐड कर ले तो हम लोग का आंसर आएगा 253, और बेस दे देना 10, क्योंकि हम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया. अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है एच और हम लोग का जी एकदम सेम है, तो ये एच करने का ज़रूरत नहीं है. तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ता है आई में हम लोग को एक ऑक्टल में दिया हुआ है जिसको हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना है. बस इसमें और इसमें एक ही चेंज है कि इसमें एक पॉइंट में है और उस वाले में पॉइंट में नहीं था. तो इसमें भी जैसे हम लोग मल्टीप्लाई किया था वैसे ही करना है. पहले हम लोग को पॉइंट से पहले वाला नंबर्स को ही काउंट कर लेना है. तो हम लोग का 1 2 नंबर है, तो पहले हम लोग 8 का पावर 1 रखेगा, फिर 8 का पावर 0 रखेगा. अब पॉइंट के बाद वाला में हम लोग को पॉइंट नहीं देना, बीच में जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे ही प्लस का सिंबल. उसके बाद में हम लोग दे देगा 6 और 8 का पावर -1. -1 का मतलब होता है 1/8. अगर 8 का पावर -2 होता है तो इसका मतलब होता है 1/8 का पावर 2. सो यहाँ पे हम लोग का -1 ही है, तो हम लोग डायरेक्ट 8 ही लिखेगा, क्योंकि 1 लिखने का तो कोई ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे अगर हम लोग 1 भी लिखे तो 8 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 8, मतलब 8 1 से 8. तो नेक्स्ट में हम लोग इसको 2 8 जा 16, फिर 5, फिर प्लस 6 इंटू 1/8. फिर इसको हम लोग डिवाइड किया, सॉल्व किया, तो हम लोग का आंसर आता है 21.75, और नीचे में बेस दे दिया 10. इसको डिवाइड करने के लिए हम लोग साइड में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे डिवाइड किया, तो हम लोग का आंसर आ गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का जे नंबर क्वेश्चन. तो इसमें हम लोग को इस बार हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना होता है. जैसे हम लोग ऑक्टल से डेसिमल में करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई किया था, पर इस बार ही हम लोग को 16 से मल्टीप्लाई करना है. तो हम लोग यहाँ पे 3 नंबर है, तो फर्स्ट में 16 का पावर 2 ले लिया, फिर मल्टीप्लाई कर लिया, फिर ऐड कर लिया,
और फिर हम लोग का आंसर आ गया। नीचे में बेस देना मत भूलिएगा। तो नीचे में बेस हो गया हम लोग का 10 क्योंकि डेसिमल में कन्वर्ट किया। मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट देख लेना और साइड में रफ भी करके सॉल्व कर सकते हैं। अब के नंबर क्वेश्चन में हम लोग को करना है डेसिमल से हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में मतलब डेसिमल से किसी भी चीज़ में और में कन्वर्ट करने के लिए हमको डिवाइड करना होता है। तो अगर हम लोग 16 को डिवाइड किया 436 को 16 से डिवाइड किया तो हम लोग का क्वेश्चन आता है 27, रिमाइंडर आता है 4। यहाँ पे हम लोग डिवाइड करके देखा तो, और हम लोग का फिर 16 का टेबल में 27 1 जा 16 आता है, 27 तो आता ही नहीं है, वरना 27 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग करें तो हम लोग का आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा 1 और रिमाइंडर आएगा 11। अब हेक्साडेसिमल में हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो नॉर्मली लिखते हैं, पर 9 के बाद में 10 को हम लोग ए लिखते हैं, 11 को हम लोग बी लिखते हैं, 12 को हम लोग सी लिखता है, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ। तो वैसे 11 का हम लोग का जाएगा बी, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 1 बी 4 और नीचे बेस 16। अगर बाई चांस हम लोग को कभी क्वेश्चन में 11 और इसका बेस 10 दे दिया तो हम लोग को डायरेक्ट बी 16 लिख देना, या फिर 13 का बेस 10 दे दिया तो हम लोग को डायरेक्ट डी 16 लिख देना, तो हम लोग का आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का एल नंबर। तो इसमें हम लोग को जो पॉइंट में है उसको डेसिमल से हेक्साडेसिमल में हम लोग को कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग पहले वाला पार्ट को हम लोग 16 से डिवाइड कर लेगा। तो हम लोग का फर्स्ट में अगर डिवाइड करें तो 213 को करें तो हम लोग का 13 क्वेश्चन आता है और 5 रिमाइंडर। फिर 13 तो आता ही नहीं है, तो 16 का क्वेश्चन हम लोग का 0 हो जाएगा और रिमाइंडर 13 का 13। तो हम लोग का ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। तो हम लोग का आंसर आया 13। तो हम लोग लिखता नहीं, हम लोग लिखता है डी और 5, तो D5 हम लोग लिख लिया। अब पॉइंट लगा देना। अब जब तक हम लोग का सिंगल डिजिट नंबर नहीं आ जाता तब तक हम लोग को मल्टीप्लाई करते रहना है। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई किया 0.03125 को 16 से, तो हम लोग का आंसर आता है 0.5। अब 0.5 को हम लोग मल्टीप्लाई करें वापस से 16 से, तो हम लोग का आंसर आता है 8। अब 0.5 तो हम लोग का 1 से छोटा है, तो इसको हम लोग 0 लेगा, और 8 को हम लोग नॉर्मली 8 ही लेगा, तो 0.08। अब हम लोग ये वाला पार्ट में जैसे नीचे से ऊपर लिखा था ना, मतलब पहले 13 लिखा फिर 5 लिखा, पर इसमें हम लोग नॉर्मली ऊपर से नीचे ही लिखता है। ये वाला मल्टीप्लाई जब में करता है तो हम लोग नॉर्मली 0 और 8 लिख लिया और बेस 16 दे लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का एम। इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। पहले वाले में हम लोग को डेसिमल से हेक्साडेसिमल में करना था, इस बार हेक्साडेसिमल से डेसिमल में करना। डेसिमल में करने के लिए जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करना है। इस बार 16 हम लोग से मल्टीप्लाई करेगा, तो 5 × 16 का 1, फिर 5 × 16 का पावर 0, फिर प्लस, फिर 0 × 16 का पावर -1 और 8 × 16 का पावर -2। फिर ऐसे सॉल्व किया तो हम लोग का आएगा 5 × 16 करने से 80 और 0 का मतलब होता है 1, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 5 × 1 = 5। 0 से तो किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर दो 0 0। अब 8 × 1/16 का पावर 2, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको दोनों को ऐड किया तो हम लोग का 85 आया। 8 को मल्टीप्लाई किया 1/16 का पावर 16 का मतलब हो गया 1/16 × 16। तो हम लोग इसको कैंसिल कर दिया। 8 का टेबल में 2 जाते हैं 16। 85 + 1/32, क्योंकि 16 × 2 = 32। अब इनको ऐड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली अगर हम इसको अभी कॉमन लेगा 32 को तो बहुत बड़ा चला जाएगा, इसलिए हम डायरेक्टली 1/32 को पॉइंट्स में निकाल लेते हैं, मतलब डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं आएगा, हम लोग डिवाइड किया यहाँ पे, तो हम लोग का आंसर आया 0.03125। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं अपना। फिर हम लोग इसको डायरेक्ट ऐड किया तो हम लोग का आंसर आया 85.03125 और नीचे बेस दे दिया 10। सो दैट इज़ फॉर टुडे। आज के लिए इतने, बाकी का क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेगा। अब हम लोग का बचा है NOPQR, मतलब 5 सम्स टोटल और बचा है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।